सिलीगुड़ी शहर में अगर हम बात कहें तो ट्रैफिक जाम की स्थिति काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और इन्हीं सभी को लेकर के बहुत लंबे समय से एक अटकलें लगाई जा रही थी, एक योजना बनाई जा रही थी कि परिवहन नगर में जो प्राइवेट बस है, सिलीगुड़ी जंक्शन इलाके से जो प्राइवेट बस बिहार की तरफ, कोलकाता की तरफ या फिर अन्य राज्यों की तरफ जो जाती है, उनकी शिफ्टिंग जो है यहाँ से परिवहन नगर में कर दिया जाए। फिलहाल हम लोग मौजूद है सिलीगुड़ी के जंक्शन इलाके में। ठीक मेरे पीछे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यात्री हैं, चाहे वो बिहार या कलकत्ता, उस इलाके में जाने के लिए यहाँ से ही बसेस पकड़ते हैं और जाते हैं। यहाँ पर दिन में और रात में भी गाड़ियाँ जो है आती जाती रहती है और इसी सभी को लेकर के, हालांकि ये शहर के मुख्य जगह पर है, जंक्शन इलाके में है और इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर भीड़ भाड़ वाली तस्वीर जो है, ट्रैफिक जैम की स्थिति जो है वो भी उत्पन्न होती है और इसमें कई दफ़ा हमने अपने चैनल के माध्यम से भी न्यूज़ कवर किया है। लेकिन हम आप सभी को बता दें कि बहुत लंबे समय से जो प्रयास चल रही थी, आखिरकार वो जो है वो इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र आ रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो एक आप खबर सुने होंगे कि सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा और नगर निगम के द्वारा ये संयुक्त पहल की गई है कि अब जो यहाँ से जो बसेस जाती हैं उन सभी को शिफ्ट कर दिया जाएगा परिवहन नगर इलाके में। इससे दो चीज़ जो है वो सामने देखने को मिलेगी। एक ये तो हो सकता है कि यहाँ की ट्रैफिक जाम जो है वो कम जरूर होगी, लेकिन जो लोगों को नहीं पता है या फिर अगर हम बात कहें जिस तरीके से लोगों में अगर भाड़े की बात कहें कि यहाँ से अगर दूसरे जगह जाना पड़ेगा, जो जंक्शन इलाके से लोगों को सुविधा होती थी, अगर परिवहन नगर से वो वाहन यहाँ से भाड़ा करके जाएंगे फिर वहाँ से लेंगे तो बहुत सारी दिक्कत भी हो सकती है। तो क्या कुछ कहना है लोगों का, उनसे ही बातचीत करेंगे और किस तरीके से इसे योजना को जो है लागू किया जाएगा, वो सब सारी रिपोर्ट जो है वो हम आपको आज दिखाएंगे। तो इस विशेष रिपोर्ट को अंत तक ज़रूर देखें। यहाँ से बिहार हर रूट में जाती है, जैसे रांची जाती है, छपरा जाती है, पटना जाती है, मोतिहारी जाती है, सीमान जाती है, बहरमपुर जाती है, कोलकाता साइड भी जाती है, कलकत्ता साइड में बहरमपुर तक मिला कलकत्ता भी जाती है, यहाँ का अलकंड से कलकत्ता भी जाती है। परिवहन नगर में शिफ्ट करने के लिए हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, कि तो सबसे बड़ा दिक्कत है पैसेंजर के लेके। वहाँ ना कोई छत है, वहाँ ट्रक स्टैंड है, बस स्टैंड तभी घोषित नहीं किया गया है, ट्रक स्टैंड है। ट्रक स्टैंड में ना वहाँ कोई लेटरिन बाथरूम है। रात में गाड़ी जो कोई सवारी यहाँ से 10 बजे रात में जाके चढ़ेगा माटीगढ़ा में, आपको दार्जिलिंग मोड़ से लेकर चंपासारी जो ये है चांदमुनी फाका है, इसमें कोई लेडीज जाएगी, कोई जेंट्स जाएगा, कुछ हो जाएगा उसका गारंटी कौन लेगा। माटीगढ़ा में आपको जो है ये नहीं है, कोई छत नहीं है, कोई रहने का जगह नहीं है। आपको वहाँ पर अगर रात में 3 बजे 2 बजे से 5 बजे भोर तक गाड़ी आती है, वहाँ अगर पैसेंजर उतरेगा उसको सिलीगुड़ी आने के लिए रास्ते में कोई दिक्कत होगा उसको कौन देखेगा। वहाँ तो कोई व्यवस्था है नहीं। सिलीगुड़ी में तो है कि यहाँ थाना पुलिस हर टाइम रहता है, पब्लिक रहता है, यहाँ पर काउंटर रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, वहाँ दिक्कत होगा। तो यही सब परिस्थिति है। हम लोग का गाड़ी का परमिट भी है, हम लोग ऐसा नहीं कि बगैर परमिट का गाड़ी चल रहा है। सरकार जो है बिहार बंगाल मिल करके जो STA है, STA बैठ करके परमिट पास करते हैं कि बिहार से बंगाल में कितना आएगा, बंगाल से बिहार में कितना जाएंगे, तो इसको पास होता है। परमिट का काउंटर साइन होता है, बिहार वाला जो आएंगे बंगाल में काउंटर साइन होता है, यहाँ टैक्स जमा होता है। यहाँ पे तो सालों से आप लोगों की सालों से हम लोग को कोई सरकार कोई व्यवस्था नहीं की है। आज हटा तो बोलते हैं वहाँ चले जाइए, तो बगैर व्यवस्था की हो कैसे जाएंगे हम। लेकिन एक ट्रैफिक की भी तो समस्या थी यहाँ। ट्रैफिक समस्या हम लोग भी चाहते हैं ट्रैफिक समस्या नहीं हो, ये तो खाली बस से तो नहीं होता है, ठेला है, टोटो है, बहुत ऐसा गाड़ी है, उससे होता है खाली क्या बिहार आसाम से ही होता है। देखो देखने वाले कौन है, सरकार है ना। यहाँ का सरकार का जिम्मा बनता है, जो हमको परमिट दिया तो हम इनको यहाँ जगह दें। हम जो इतना सालों से परमिट मालिक लेकर रखा, नया परमिट भी इश्यू हुआ है, तो हम लोग को जगह कहाँ मिल रहा है। हम लोग तो मजबूरी रोड में बैठे हुए हैं। यहाँ से गाड़ी देखना, ये जो टर्मिनल नहीं था तब से यहाँ से लोगों का गाड़ी चलता है, परमिट मिला है। करिए ना, हम लोग का वहाँ 30-35 साल, हम लोग से जो बड़े आदमी थे वो तो पहले से थे। वहाँ हम लोग को करने देगा, लोकल आदमी की नहीं करने देगा, इसका व्यवस्था को होगा, उसके बाद में ना कुछ बात होगा। वहाँ तो अभी बस स्टैंड का नाम में पास नहीं हुआ होता, ट्रक स्टैंड है, तो उसमें बस कैसे जाएगा। हमारा सिलीगुड़ी का परमिट है तो माटीगढ़ा कैसे जाएंगे। आपने दिया है हमको सिलीगुड़ी का परमिट, जयगांव का परमिट, आपको कुछ बिहार का परमिट लॉन्ग टूर में, तो हमको तो जगह ही नहीं है। हम तो मजबूरी रास्ता में खड़े हुए जब हम लोग यहाँ पर कि हम लोग कहीं जगह दिया जाए। प्रशासन आते हैं, हमको केस देते हैं, हमको गाड़ी में भगा देते हैं, तो हम लोग को तो परेशानी है, पैंजर की परेशानी नहीं। हम लोग को जब पेपर में सुन रहे हैं, पेपर में देख रहे हैं कि तो नहीं, हम लोग को चलाने में प्रॉब्लम है। वहाँ से टिकट काउंटर यहीं से हम लोग बुक करते हैं, यहीं से गाड़ी आता है, तो हम लोग जाम जुट नहीं करके, अभी प्रशासन की तरफ से आप लोग जाम नहीं कीजिए,
आप लोग आधा घंटा 10 मिनट लगाइए, अगर पैदल लोड करके जाइए। हम लोग को कोई जानकारी नहीं, अभी हम लोग कुछ बोला भी नहीं किया, हम लोग को कोई चिट्ठी भी नहीं है, हम लोग को मालूमात भी नहीं है, कोई हम लोग को बोले भी नहीं। अरे इस चीज़ को लेके अगर वहाँ हर किस्म का सुযোগ सुविधा हो जाए तो हम लोग को जाने में क्या दिक्कत है। सरकार से लिखित दे जे तुम लोग जाओ वहाँ पर, हम तुम लोग का सब बंदोबस्त कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अभी तो पूरा बंद, यहाँ मैदान है, ये ट्रक स्टैंड है, यहाँ ट्रक लगा हुआ है, जैसे लेडीज़ लोग आता है, बिहार से हो, कोलकाता से हो, जहाँ से वो आता है, यहाँ कहाँ जाएगा ये रात में, उसका भी बंदोबस्त होना चाहिए। गाड़ी यहाँ से 3 बजे 2 बजे और 4 बजे तक गाड़ी यहाँ आ जाता है। गाड़ी मोल्डिंग में रात में। और यहाँ से जाती कितने बजे? यहाँ से जाती है 2 बजे से शुरू हो जाता है, रात 9 बजे तक। 12 बजे शुरू होता है, 12 बजे से शुरू हो जाता है। लोकल गाड़ी 11-12 बजे से शुरू हो जाता है, अच्छा, ये रात 9 बजे तक चलता है। वहाँ से जो अगर प्रशासन बोल रहा है यहाँ से हटना पड़ेगा, पेपर में हम लोग देख रहा है। हटना तो पड़ेगा। हाँ, वहाँ चलेगी कैसे? हमारे को प्रशासन सोच से बंदोबस्त कर देगा, चलेगी। नहीं कि तो क्या करें हम लोग, सब तो प्रशासन का ऊपर में है, हम लोग तो किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते है ना। यही ज़्यादा ज़्यादा जो हम लोग यहाँ हजारों लोग आदमी काम करके खा रहा है, हम लोग को तो बंदोबस्त कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बेकार हो जाएंगे ना। 10,000 से ज़्यादा यहाँ 10,000 सब मिला उला के 10,000 है। लेबर है, बुकर है, एजेंट है, माने हम लोग का जो बुकर लोग है वो है, यहाँ होकर है, ठेला वाला है, वैन वाला है, ये तो सब इलाका पूरा बर्बाद उच्छेद हो जाएगा ना। हम लोग को वहाँ पर लोकल लड़का करने नहीं देगा, हम लोग बेकार यहाँ हो जाएंगे, बेकारी हम लोग का हो जाएगा, हम लोग का बाल बच्चा बेकार। देखिए यहाँ पे तो लॉकडाउन के बाद बिजनेस ऐसे डाउन है, तो और सुन रहे हैं जो 28 तारीख को शायद यहाँ से माटीगरा परिवहन नगर चले जाएंगे। अगर चले जाएगा तो व्यवसाय तो और भी ख़राब हो जाएगा, और देखिए अभी 28 तारीख को क्या होता है, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। हाँ, बिजनेस आधा से भी डाउन हो जाएगा, मतलब 50% डाउन हो जाएगा फिर बिजनेस। हाँ, उससे मिलेगा, लेकिन हम लोग का तो बिजनेस के लिए थोड़ा घाटा तो लगेगा, लेकिन ट्रैफिक भी क्लियर होगा। इसके लिए कि देखिए हम लोग को परिवहन नगर जहाँ भी भेजे कोई दिक्कत नहीं है, किंतु वहाँ का जो परिचालना है, वहाँ का पानी का दिक्कत है, वहाँ बिजली नहीं है। हम लोग काउंटर से यहाँ से जो जाएंगे कहाँ ठहरेंगे, सवारी कहाँ बैठेगा, बहुत दिक्कत है हम लोग का। मेरा गाड़ी चलता है, 2 गाड़ी चलता है सिलीगुड़ी से खड़गपुर, 2 गाड़ी सिलीगुड़ी से जागुली, नोईहाटी कलकत्ता चलता है। बहुत दिक्कत है, वहाँ कोई ठहरने का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग देखे हुए हैं, ना पानी का व्यवस्था, ना टॉयलेट बाथरूम, कुछ नहीं है। इसे तो बाउंड्री भी नहीं है, और सवारी का कोई सामान चोरी हो जाएगा तो कोई देखने का नहीं है, ना पुलिस प्रशासन का व्यवस्था है। हम लोग बहुत पहले से देख चुके हैं परिवहन का नगर में कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए तो ट्रैफिक प्रशासन का मैटर है, अभी शहर में कोई गाड़ी नहीं ढुकने देगा तो प्रशासन का मैटर है। फिर भी हम लोगों को भी जो दिक्कत है वो भी प्रशासन को देखना पड़ेगा। हाँ, जानकारी दिए हुए हैं, पेपरिंग भी हुए हैं। ऐसा हम लोगों का गौतम देव जो यहाँ का मिनिस्टर पहले था, वो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं जो हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा परिवहन नगर। हम लोग को जहाँ भी भेजे कोई दिक्कत नहीं है, किंतु वहाँ का व्यवस्था हम लोग कर देगा तो बहुत बढ़िया है ना। ये बात कोई डिक्लेरेशन नहीं किया है, ये टिकट कहाँ काटेगा, सवारी का कहाँ बैठेगा। हमको जानकारी है 1 तारीख से सारा गाड़ी वहाँ जाना पड़ेगा। बहुत गाड़ी चलती है मैडम, एक काउंटर में तो कम से कम 10 से या 12 आदमी रहता है ना। अभी से अगर शिफ्ट किया जा रहा है तो अगर सही जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है तो उसके लिए तो सही है। अगर यहाँ से कुछ दूरी पर है तो मुश्किल पड़ जाएगा, ये लेकर के कुछ दिन तक की परेशानी तो बढ़ेगा। अब तो गवर्नमेंट जहाँ देगा वहाँ तो आदमी को जाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी फ़िलहाल अगर कर दिया जा रहा है तो कुछ पब्लिक को परेशानी होगा, वो तो तब निजात मिल जाएगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भीड़ के लेकर के यहाँ ठेला वाला जो ये छोटा छोटा गाड़ी रहता है, ये सब के लेकर के ज़्यादा परेशानी रहता है। हाँ, ये लेकर के ये रोड में हम लोग लगभग 40 साल से चल रहे हैं, समझे। जिस वक्त अभी ये सब कुछ नहीं बना था, लेकिन गाड़ी यहीं पर रुकती थी। यहाँ तो फिर टाइम लगेगा ना। हाँ, नहीं पता था। प्रशासन को मैसेज देंगे कि अगर ये बनाना है तो कुछ दिन के लिए इसको हिसाब में रखा जाए, उसके बाद में इसको बनाया जाए। अब इतना जल्दी तो ये होगा नहीं ना कुछ तो इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, टाइम निकाल करके उसके बाद में इसको बनाना पड़ेगा। हाँ, अभी पता चला यहाँ कोई बोला है, इनका ही लोग कोई नहीं, हम तो आना जाना करते हैं। दिक्कत तो बहुत होगा वहाँ तक जाने के लिए, फिर भाड़ा भी ज़्यादा लग जाएगा, है ना। दिक्कत तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर भी ट्रैफिक जाम हो जाता है, वो भी एक देखना पड़ता है। हाँ, ऐसे जगह तो बड़ा दिक्कत होता है, सुनसान इलाका, रात में अगर आते हैं लेडीज़ अगर साथ में तो दिक्कत तो होता ही है काफ़ी। अगर ये जो स्टैंड है, बस स्टैंड है ये बाहर जाने के लिए, अगर यहीं रहेगा और कुछ सुधार कर दिया जाए ट्रैफिक का, तो उससे हम लोगों को भी सुविधा हो जाएगी। यहाँ पे हमने बातचीत की जो यहाँ के बस ड्राइवर से जिनकी गाड़ियाँ यहाँ पर चलती है, साथ ही साथ कुछ पैसेंजर से भी हमने बातचीत की है कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है
जहां पर एक तरफ देखने को मिल रही है कि जंक्शन इलाके में काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है यहाँ पर, और ट्रैफिक की आए दिनों यहाँ पर एक समस्या तो रहती ही रहती है। उन सभी को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है कि भीड़ भाड़ हो जाती है, इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम और सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के द्वारा ये संयुक्त रूप से ये उद्योग लिया गया है कि अब जो है फाइनली उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो ड्राइवर्स है उनका कहना है कि उन्हें काफ़ी दिक्कत हो सकता है। जो यात्री उनका भी ये कहना है कि काफ़ी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है कि वहाँ से सिलीगुड़ी से जो परिवहन नगर इलाका है जाने और आने में भाड़ा बढ़ सकती है, उनको एक एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, चाहे वो ऑटो से जाए चाहे वो किसी भी चीज़ से वाहन से जाए। इसी के साथ साथ लेकिन जो ड्राइवर्स बता रहे हैं कि वहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, दिक्कत जो है वो काफ़ी दिक्कत वहाँ पर देखने को मिल सकती है। ड्राइवर्सों ने ये भी कहा है, या फिर जिनकी गाड़ियाँ यहाँ पर चलती हैं उनका ये भी कहना है कि अगर प्रशासन के द्वारा अगर कोई सही व्यवस्था की जाए या फिर वहाँ पर भी उनकी व्यवस्था कर दी जाए कि वहाँ पर उनकी गाड़ियाँ चले तो काफ़ी बेहतर होगा। हालांकि आने वाले समय में पता चलेगा कि किस तरीके से व्यवस्था जो है वो होगी और गाड़ियाँ किस तरीके से चलेगी। फिलहाल हम लोग चलते हैं परिवहन नगर, जहाँ पर बताया जा रहा है कि वहीं से अब गाड़ियाँ जो है चलेगी, जितने भी प्राइवेट बिहार की या कलकत्ता की गाड़ियाँ हैं, तो वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से क्या कुछ सुविधाएँ हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएँ हैं। जैसा कि हमने आपको कहा कि परिवहन नगर चलते हैं, तो माटीगढ़ के परिवहन नगर इलाके पर ही फ़िलहाल मौजूद हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप देख ही सकते हैं कि बहुत सारी गाड़ी, लॉरियाँ या फिर छोटी छोटी कुछ 4 चक्का वाहन जो है वो यहाँ पर है, और यहाँ से भी बसेस जो है वो जाती हैं। जो हमने यहाँ से कुछ लोगों से बातचीत की तो हालांकि लोगों ने कहा है कि हम ऑन कैमरा तो स्टेटमेंट नहीं देंगे, लेकिन जो जानकारी मिली है कि यहाँ से बसेस भी जाती है और पहले भी जाती थी। कोई नई बात तो नहीं है, क्योंकि जब दुर्गा पूजा का समय होता है या फिर कोई पूजा तीज त्यौहार का समय होता है तो जब जंक्शन इलाके से गाड़ियाँ नहीं निकलती है तो यहाँ से वाहन निकलती है। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या व्यवस्था है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। হ্যাঁ খোলা হয় ওস 5 টাকা করে আমরা করে যে আসে নৌকা আছে পরিষ্কার আমরা নিজে করে হ্যাঁ ভালো হবে। तो यहाँ पे जो दादा एक रहते हैं इनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम? हाँ बोलिए महादेव घोष। अच्छा, कितने सालों से आप यहाँ रहते हैं? 20 साल हो गए। हर जगह जब से बिहार कोलकाता सब जाते हैं। होने से भी अच्छा ही होगा, भीड़ कम होगा टाउन में। हाँ भीड़ होगा, हाँ भीड़ थोड़ा कम होगा। है फिर भी बनाने पड़ेगा, है लेकिन है हाँ सेट अच्छा बनाना पड़ेगा। आने से इधर ठीक ही रहेगा, कि निराला जगह है तो ठीक है। नहीं, सब कुछ सेफ्टी है। मैं आपको समझा रहा हूँ, पार्ट बाई पार्ट ही समझा देता हूँ। जैसे आपने अभी कुछ देर पहले सेट के लिए बोला, सिलीगुड़ी में जहाँ पे पार्किंग एरिया है वहाँ पे तो अभी फिलहाल सेट नहीं है नहीं है। जो आपने कुछ देर पहले टॉयलेट बाथरूम के लिए बात बोला, अगर यहाँ पे पार्किंग आती है तो उसका बंदोबस्त किया जाएगा। यहाँ पे क्या है, आपका पूरा फ्री जगह है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो कीचड़ के लिए बात किया, इसके लिए भी बंदोबस्त किया जाएगा। तो ये सभी बनाने की ज़रूरत है। देखिए फिलहाल अगर अभी आती है पार्किंग तो अभी काम चलने लायक अपना है। अगर शिफ्ट करते हैं यहाँ पे तो ऑलरेडी अभी ठीक है। अभी देखिए बरसात के मौसम में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके बाद में इसको फिनिशिंग किया जाएगा। लेकिन आने से बहुत बढ़िया है। सिलीगुड़ी में जो आज जाम का जो प्रॉब्लम होता है, ये जाम का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। वहाँ पे अभी सिलीगुड़ी में बहुत देखते होंगे जो जंक्शन जो एरिया है, अभी सबसे बेसी गंदगी है जंक्शन में आपका। लेकिन इस एरिया में आप देखिए एकदम फर्स्ट क्लास मिलेगा आपको। यहाँ पे कोई ऐसी कोई संभावना नहीं है, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे आता है सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। जाम से भी छुटकारा मिलेगा, पब्लिक को भी सुविधा होगी। देखिए ऐसी कोई जानकारी नहीं है, अभी सुनने में आ रहा है। जो भी बात इस प्लानिंग चल रही है, ये तो हम लोग और आप लोग तो कर नहीं सकते हैं, ये हाई लेवल की ही बात है। अगर यहाँ पे आती है तो बहुत बढ़िया है, आना चाहिए। कुछ ऐसा जगह है जो नया कॉलोनी बनता है, किसी को पता नहीं होता, लेकिन एड्रेस देने से आदमी ठीक पहुँचता है, सेम आ जाएंगे। परिवहन नगर तो पूरा प्रचलित है। अगर जंक्शन से जो गाड़ी आएगी, यहाँ पे दिल्ली की गाड़ी मिलती है आपको, कोलकाता, बिहार, असम, हर जगह की गाड़ी मिलती है। ट्रांसपोर्ट एरिया गया है, किसी को पूछने का ये हो सकता नहीं है। आप जंक्शन में मान लो, आप सिलीगुड़ी से अगर जंक्शन जा रहे हो, वहाँ से सीधा माटीगढ़ आ सकते हो आप, प्रॉब्लम क्या है? और यहाँ पे आपको तो प्रॉब्लम ही नहीं है। वहाँ पे तो रोड क्रॉसिंग करने के लिए आपको 1 घंटा लगता है, यहाँ पे 2 सेकंड में आप आ जाओगे। यहाँ पे व्यवस्था अभी भी बढ़िया है और बढ़िया तरीके से व्यवस्था हो जाएगी अगर यहाँ पे पार्किंग शिफ्ट होती है तो। देखिए एक्चुअली अभी ये सब बोलना ठीक नहीं है। देखिए जब यहाँ पे अगर पार्किंग अगर शिफ्ट होती है तो ऑलरेडी प्रशासन सब बंदोबस्त कर देगी, ताकि ये तो नहीं चाहेगी जो हाँ यहाँ पे जो महिलाएं आए, लेडीज़ आए, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो। प्रशासन की तरफ से भी होगा, प्लस हम लोग अपने तरफ से भी कुछ जहाँ तक कर पाएंगे कर देंगे। हाँ हम लोग यहीं से ही हैं, लोकल ही है। आज तक आप सुने भी नहीं होंगे कभी न्यूज़ में जो पार्किंग में कभी कोई झमेला हुआ हो, कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन जंक्शन में आप एनी दिन सुनते हैं।
তো यहाँ का माहौल साफ सुथरा है, कोई कभी का प्रॉब्लम नहीं होगी। হ্যাঁ কয়েকটা চলছে কয়েকটা চলছে না, এখন খারাপ আছে না না বন্ধ করে রাখছে সেটা এখন ওনারাই বলতে পারবে। एक साइड का एगो जलता है, एक पीस जलता है खाली, और बाद में नहीं जलता, नहीं जलता है। एक साइड वाला जलता है, एक साइड वाला नहीं जलता है। तो बनाने के लिए साइड वाला सब बना के गया है, उधर वाला नहीं देखा था गया कि नहीं गया उधर भीतर में। ये रास्ते का लाइट सब नहीं जल रहा था, ये लोग सब जला के चला गया साइड वाला। हम लोग देखते नहीं जलता, वो लोग गया था भीतर में, लेकिन वो भीतर में लोग काम किया नहीं जानते हम लोग। लेकिन उन्हीं के लिए जंक्शन से आना में यहाँ पर अच्छा होगा, लेकिन ये जगह बहुत अलग जगह है, जगह झमेला वाला कोई बात ही नहीं है। लेकिन पार्किंग थोड़ा बनाने से, टॉयलेट तो है भीतर में, और एक दो को बनाने से और अच्छा होगा। नहीं एगो तो बोल रहे घर बनाना चाहिए, आदमी लोग खड़ा होगा कहाँ पर पानी नहीं आएगा। जो शौचालय है उसकी तस्वीर दिखाई और 5 रुपए करके लिया जाता है जो भी आते हैं, और रोज़ाना सफाई होती है। हालांकि कचड़ों की अगर हम बात कहें तो एक कचड़े वाली तस्वीर देखने को मिल रही है। यहाँ के जो स्थानीय निवासी, इन्हीं से बातचीत करेंगे। हम 10 साल, ये अच्छी बात है, आना चाहिए। एक यहाँ के सब रोजगार मिलेगा, सबको भलाई के लिए है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो बड़ी बड़ी लाइटें दिख रही है, हम चाहेंगे कैमरा पर्सन से ये लाइट दिखाया जाए थोड़ा सा। ये बताइए कि ये लाइट जलती भी है या फिर है? हाँ, लाइट जलती है हमेशा? हाँ जलती है। कि कभी कभी? नहीं, जलती नहीं, डेली जलती है, प्रतिदिन हम देख रहे हैं जलती है। हर रोज जलती है? हाँ जी। तो अब आने के बाद देखिए क्या होता है। हाँ, सुधार तो जरूरत। तो यहाँ पे थोड़ा सा साफ सफाई या फिर वॉशरूम या फिर एक शेड, ये सब होना ज़रूरी है। हाँ जी जी बिल्कुल। तो इनसे जो बातचीत करे तो वो आप देख ही रहे थे, और यहाँ की तस्वीरें जो है वो मैं एक बार घुमा के आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये जो मंजर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, चारों तरफ फिलहाल थोड़ी सी गंदगी हम कह सकते हैं, सड़कों की हालत भी उतनी ठीक ठाक नहीं नज़र आ रही है। हो सकता है कि जब यहाँ पर नए सिरे से सब कुछ आएगा, अगर जंक्शन इलाके से जो भी बिहार और कोलकाता साइड की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर परमानेंट तरीके से अगर शिफ्ट कर दिया जाए, तो सिलीगुड़ी में एक ट्रैफिक की जो बहुत बड़ी समस्या है उससे निजात मिल जाएगा, और यहाँ के लोगों के लिए भी थोड़ी सी तस्वीर जो है वो ठीक हो जाएगी कि यहाँ के भी जो साधारण लोग जो रहते हैं उनके लिए कमाने खाने की एक अच्छी व्यवस्था तो हो जाएगी, लेकिन उन लोगों का भी कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है जो वहाँ पर रहते हैं, जो वहाँ पर कमाते खाते हैं, क्योंकि उन पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सा धक्का उनको लग सकता है। यहाँ की ये विशेष रिपोर्ट जो है आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे, और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। सिलीगुड़ी संलग्न माटीगारा के परिवहन नगर इलाके से दीपजल शर्मा के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है।
घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप स्टिमोल।